अमावस्या की वो रात, जब पूरा आसमान अंधेरे से घिरा हुआ था। इतना घनघोर अंधेरा कि हाथ को हाथ दिखाई नहीं पड़ रहा था। ऐसी अंधेरी रात में निशांत अपने काम खत्म करके कार से घर की तरफ जा रही थी। रात इतना हो चुका था कि वो जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहता था। मस्त गानों के साथ गुनगुनाते हुए उस सुनसान सड़क से वो तेजी से आगे की तरफ बढ़ रही थी। तभी उस रास्ते में एक आदमी काले कपड़े पहने चलता दिखाई दिया। दूर से तो उतना साफ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन थोड़ा करीब जाने पर वो साफ दिखाई दिया। निशांत गाड़ी रोकना नहीं चाह रहा था, लेकिन अचानक वो आगे आने पर मजबूरन गाड़ी रोकना पड़ा। उस आदमी की इस हरकत पर निशांत को बहुत गुस्सा आया, तो जोर से ब्रेक लगाकर निशांत ने गाड़ी रोकी। वो अपने कार के शीशे को नीचे करते हुए बोला, क्या है, मरना है क्या? वो आदमी साइड वाली विंडो के पास आकर बोला, मरना नहीं, बचाना है तुझे, तेरे परिवार को और तेरे कारोबार को। उस आदमी की बात में एक अजीब सा सस्पेंस भरा हुआ था, जो निशांत को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तभी वो आदमी बोला, परेशान है फिर भी इतना गुस्सा, कारोबार तेरा चल नहीं रहा, परिवार बीमारी से परेशान है और तुझे नहीं पता कि तेरे ऊपर मौत का साया मंडरा रहा है। उस आदमी की इस बात को सुन के निशांत अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल किया और उससे पूछा, तुम्हें ये सब कैसे पता? तभी वो आदमी बोला, इस अमावस्या की रात में तेरा ही इंतजार कर रहा था। मुझे पता था तू हाईवे छोड़कर इस सुनसान रास्ते से ही गुजरेगा। मुझे अपने साथ ले चल, क्योंकि आगे मौत का साया तेरा रास्ता रोक के खड़ा है। उस आदमी की बात सुन के निशांत पूरी तरह से डर गया था। सुनसान सड़क, ऊपर से अमावस की रात और इस अनजान आदमी की ऐसे रहस्यमय बातें, जो निशांत के दिल में एक अलग तरह की ही डर पैदा कर दिया था। तो निशांत ज्यादा ना सोच के मजबूरन उस आदमी को अपने गाड़ी में बिठा ही लिया। निशांत जब उस आदमी को गौर से देखा तो काले कपड़े पहने हुए वो आदमी कोई तांत्रिक था, जिसके गले में कई छोटे बड़े मालाएं, हाथ की हर उंगली में अंगूठी, शरीर का रंग सांवला और आंखों के नीचे काले काजल लगाए हुए थे, जिससे साफ पता चल रहा था कि वो कोई तांत्रिक ही था। निशांत ने सोचा कहीं इसे गाड़ी में बिठाकर कोई गलती तो नहीं कर दी, लेकिन इसकी बातों को सुनकर वो इसे गाड़ी में बिठाने में रोक नहीं पाया। निशांत चुपचाप गाड़ी चलाते हुए आगे बढ़ रहा था। बस थोड़ी ही दूर पहुंचा, तभी उस तांत्रिक ने कहा, वो सामने देख, जिन्न खड़ा है। अगर तू आगे जाएगा तो तेरे गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा और तू सीधे मौत के मुंह पे। तभी निशांत बोला, मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। चुप रह, वो तेरा ही इंतजार कर रहा है, तेरी मौत बनकर। चुपचाप अपने गाड़ी की लाइट बंद कर दे। तांत्रिक के कहे अनुसार निशांत ने ऐसा ही किया। लाइट बंद करते ही उस जगह में एक गुप्त अंधेरा छा गया। तभी निशांत ने एक तेज आवाज सुनी, जैसे धड़ाम से कुछ गिरा है। तभी निशांत बोला, अब ये क्या था? गाड़ी की लाइट जला, लगता है वो जा रहा है। निशांत ने लाइट जलाकर देखा तो उस रास्ते में एक बड़ा सा पेड़ गिरा पड़ा था, जो देख निशांत बोला, बाबा अभी तो वहां कुछ नहीं था। चुप रहे, वो जिन्न गुस्सा होकर जा रहा है, उसे पता लग गया होगा कि मैंने तेरी रक्षा की है। तभी निशांत बोला, लेकिन बाबा अभी भी मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जरूरी नहीं हर चीज तुम्हें दिखाई दे। इस ब्रह्मांड में ऐसी भी कुछ चीजें होते हैं जो अदृश्य और अज्ञात होते हैं, जो तुम्हारे और हमारे सोच से भी बाहर। फिलहाल अब चिंता मत कर, वो चला गया है, लेकिन गुस्से में ये पेड़ बीच में गिरा गया। यहाँ से अब गाड़ी मोड़ ले, वैसे भी आगे जा नहीं सकते। तेजी से सांस फैलाते हुए निशांत बोला, बाबा आपने आज मेरी जान बचा ली, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वो सब बाद में, सबसे पहले तू भाग यहाँ से। ये जिन्न बहुत शक्तिशाली होते हैं, जिससे दोबारा गिरना शायद मुश्किल हो जाएगा। जितना जल्दी हो सके भाग यहाँ से।
वो तांत्रिक के इतना कहते ही निशांत ने गाड़ी मोड़ दिया और उस सुनसान सड़क से अपने गाड़ी को तेजी से भगा रहा था। जाते जाते सीधा हाईवे पर पहुंच गया। शहर आने ही वाला था कि तभी तांत्रिक ने कहा, बस गाड़ी रोक दे, मुझे यही उतरना है। तभी निशांत बोला, लेकिन बाबा इस सुनसान रास्ते पर अब कहाँ जाएंगे? मुझसे सवाल मत कर, फिलहाल अब तू ध्यान से अपना घर पहुंच। कल रात को मैं तेरे घर आऊंगा, सारे बातें वहीं पे होगी। निशांत डर के मारे कुछ नहीं बोला और उस तांत्रिक को वहां पे उतर के वो सीधा घर चला गया। घर में पहुंच के वो अपनी पत्नी रेखा को सारी बातें बताई, जो सुन के रेखा कहने लगी, माँ और बाबूजी को ये सब मत बताना, बाबूजी पहले से ही बीमार है, माँ जी सुनेगी तो डर जाएगी। अरे उस तांत्रिक ने मेरा पता तो पूछा ही नहीं, तो वो मेरे घर तक कैसे पहुंचेगा? वो सब छोड़िए, अब सही सलामत आ गए यही काफी है। अगले दिन रात के 9 बज रहे थे। पिछले रात की अमावस की वो काले बादल अभी भी आसमान में डगमगा रहे थे। उसी समय उनके दरवाजे में कोई खटखटाने लगा। निशांत ने गेट खोला तो सामने वो तांत्रिक खड़ा था, जिसे देख के निशांत बोला, अरे बाबा आपको मेरे घर कैसे मिला? ये बता, तुझे तेरे प्रश्न का उत्तर चाहिए या तेरी समस्या का समाधान? बाहर ही खड़ी रहूं या अंदर भी जाने देगा? अरे बाबा, अब आइए ना। निशांत उस तांत्रिक को अंदर लेके सभी घर वाले को वहां पे इकट्ठा किया। अकस्मात अपने घर में आते तांत्रिक को देख उसके माँ बाप भी हैरान थे और निशांत के पत्नी रेखा तो इस बात में कंफ्यूज थे कि ये कोई ढोंगी बाबा तो नहीं। तभी वो तांत्रिक निशांत की तरफ देख के बोलने लगा, मुझे यहाँ पे एक पूजा करनी है। उस तरफ से निशांत की पत्नी बोली, पूजा? कैसे पूजा? क्योंकि तेरे घर में किसी का साया है। ना जाने कब से इस घर में एक दुष्ट आत्मा मंडरा रहा है और उसी को भगाने के लिए मेरा पूजा करना अत्यंत आवश्यक है। तांत्रिक के इतना कहते ही निशांत अपने मकान के एक कमरे में उस तांत्रिक को ले आए, जहाँ पे वो तांत्रिक बड़ा से का हवन जला के तंत्र मंत्र से अपना पूजा पाठ शुरू कर दिया था। काफी समय जाने के बाद निशांत की माँ उस तांत्रिक के सामने आकर बैठ गई। तुझे भी खा जाऊंगी अगर अभी की अभी ये सब बंद नहीं किया तो। अच्छा, किसने भेजा है तुझे यहाँ और किस मकसद से आया है तू? मुझे इस परिवार को बर्बाद करना है। ऐसा क्या? इतनी नफरत है तुझे इस परिवार से? सही सही बता, बात क्या है? तभी निशांत की माँ के शरीर पे रही वो आत्मा बताने लगी, मैं खुद नहीं आया, ये मुझे शमशान से साथ लाया है। कब? जब इसका दोस्त मरा था तब ये शमशान गया था। वहाँ इसके दोस्त की बराबर मेरी भी चिता जल रही थी। ये उसमें जूते पहनकर जल गया और ऊपर से मेरा चिता पर प्रसव भी की। निशांत, क्या ये सही बोल रही है? निशांत बोला, हाँ पता नहीं बाबा, एक चिता तो जल रही थी पर मुझे नहीं पता कि मैं उस पर कब पैर रख दिया। तभी तांत्रिक बोला, शमशान में ऐसे हरकत क्यों किया तूने? मेरा गलती हो गई बाबा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तभी तांत्रिक उस आत्मा को बोला, देख लड़का गलती मान रही है, अब तो निकल जा यहाँ से, छोड़ दे इस परिवार को और इस शरीर को भी। नहीं, इसके बाप को लेके जाऊंगी। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुझे मुक्ति दिलाऊंगा, बस तू निकल जा इस शरीर से। मुझे मुक्ति नहीं मिल सकती। मेरी बेटी, मेरी प्यारी बच्ची अभी भी भूखी है। कहाँ है तेरी बेटी? जमुना के पीछे चुपकी में है। उसे भूखा छोड़कर मैं भीख मांगने निकली थी, तभी एक ट्रक ने मुझे ठोकर मार के चला गया। मेरी बेटी आज भी मेरी इंतजार कर रही है। ये तांत्रिक, पूछो इसको, क्या ये मेरी बेटी की जिम्मेदारी ले पाएगी? अगर ये हाँ बोले
तो ही मैं जाऊंगी। ठीक है, तेरी बेटी का इंतजाम हो जाएगा, चल मेरे साथ। तांत्रिक इतना कहने के बाद तभी निशांत की माँ बेहोश हो गई। निशांत, तुम्हें एक फैसला लेना पड़ेगा। तुम्हें इसकी बेटी को पालना होगा, तभी इसकी आत्मा को शांति मिलेगी। क्या तुम कर पाओगे? जल्दी बोलो। ठीक है बाबा, हम इसकी जिम्मेदारी जरूर लेंगे। हम ही इसको पालेंगे, पर इससे पहले बाबूजी को ठीक कर दीजिए। निशांत ने भी उसके हाँ में हाँ मिलाई। तो तांत्रिक और निशान उस बच्ची को ढूंढने उस झुग्गी में गए। वह झुग्गी वालों से बात करके निशांत उस आत्मा की बेटी को गोद ले लिया। उसके बाद ना तो तांत्रिक नजर आया, ना वो चुड़ैल।